बिलीव ही नहीं होता कि एवेंजर्स डूम्सडे के आने में अब 1 साल से भी कम समय बचा है और तीन टीजर्स देखने के बाद तो हाइप बहुत ही ज्यादा हाई लग रही है, जहां पे चारों ओर बस अब आरडीजे के डॉक्टर डूम के चर्चे हैं, भले ही उसके ग्लिम्स तक अभी तक हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन क्या आपको याद है कि 2024 तक प्लान कुछ और ही था। मार्वल की असली प्लानिंग आरडीजे का डॉक्टर डूम नहीं बल्कि जोनाथन मेजर्स का कैंग होने वाला था। आज बात करेंगे उस लॉस्ट मूवी के बारे में जो बनी ही नहीं, यानी कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। इस वीडियो में हम उन लीक्स और स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे जो अब हिस्ट्री बन चुकी है। और बिलीव मी, ये डिटेल्स इतने मैसिव हैं कि मार्वल फैंस हमेशा सोचते रहेंगे कि व्हाट इफ दिस एक्चुअली हैपेंड। सबसे पहले बात करते हैं उन कॉमिक्स की जो इस मूवी की नींव होने वाली थी। द कैंग डायनेस्टी असल में कैंग वॉर को अडेप्ट करने वाली थी। कॉमिक्स में ये पहली बार था जब किसी विलन ने एक्चुअली पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लिया था। कैंग अपने बेटे मार्कस के साथ आता है और वॉशिंगटन डीसी को मिटा देता है। एवेंजर्स को ऑफिशियली सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन मूवी के लिए मार्वल एक और मॉडर्न स्टोरी लाइन को इंस्पिरेशन की तरह पे जोड़ रहा था और वो था अवेंजर्स वॉल्यूम 7 जो कि मार्क वेड ने लिखी थी। इसमें कैंग एक इनफाइनाइट स्ट्राइक करता है। वो एवेंजर्स के बचपन में जाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है और टाइमलाइन को इतना मैसी कर देता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अवेंजर्स को एक साथ लड़ना पड़ता है। मूवी में भी यही टाइम ट्रेवल वॉरफेयर दिखाने का प्लान था, जहां कैंग वक्त को ही एक हथियार की तरह यूज करता। अब आते हैं मूवी के लीक प्लॉट पर। इस फिल्म में टीवी पूरी मल्टीवर्स से एंकर बीइंग्स को इकट्ठा कर रही होती है। एंकर बीइंग्स वो हैं जिनके बिना उनका यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो जाता है। टीवी को लगता है कि सिर्फ ये की प्लेयर्स हैं जो काउंसिल ऑफ कैंग्स को हरा सकते हैं। स्टारकास्ट बहुत ही बड़ा था। टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड अपने अपने यूनिवर्स के एंकर्स होने वाले थे और हमारा टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन होता वो अर्थ 616 का मेन एंकर था। मूवी का फोकस इन 3 स्पाइडरमैन पर था, ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन पर था और एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज निकोलस केज का घोस्ट राइडर भी हमें यहाँ पर देखने वाला था, क्योंकि वो अपने यूनिवर्स का एंकर बीइंग था। प्लान ये था कि ये सारे लेगेसी हीरोज का एक टीम बनाया जाए। ये मूवी सीक्रेट वॉर से थोड़ी छोटी स्केल पर होने वाली थी, फोकसिंग मेनली ऑन दिस कैरेक्टर्स। इन्हें लग रहा था कि ये मल्टीवर्स को बचा सकते हैं, पर स्क्रिप्ट में जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ये सब मिलकर भी हार जाते हैं। इनकी हार की वजह से ही मल्टीवर्स कोलैप्स होता है और कैंग अपना बैटल वर्ल्ड बनाता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पर। रूमर्स थे कि मूवी में द चिल्ड्रंस क्रूसेड के एलिमेंट्स को भी अडेप्ट किया जाता। कॉमिक्स में ये वो स्टोरी लाइन है जहां यंग एवेंजर्स स्कारलेट विच को ढूंढने निकलते हैं। एमसीयू का प्लान कुछ ऐसा था कि जब बड़े एवेंजर्स यानी कि कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज और शैंग-ची कैंग से लड़ रहे होते हैं, तब यंग एवेंजर्स यानी कि मिस मार्वल, केट बिशप और कैसी लैंग एक मिशन पर होते जहां वो बिली और टॉमी को खोज रहे होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वांडा के बच्चे इस मल्टीवर्स को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। यहीं पर हमें एक खतरनाक ट्विस्ट देखने को मिलता जहां यंग एवेंजर्स एक कैंग वेरिएंट को हरा देते। शुरुआत में ये देखकर अच्छा तो लगता, लेकिन जब बच्चे उसके बॉडी चेक करते तो वहां पे कैंग के पॉकेट से कार्ड मिलता जिसमें लिखा होता प्लीज बी पेशेंट, इट्स हिज फर्स्ट डे एज कैंग। ये दिखाता है कि काउंसिल ऑफ कैंग्स कितनी लिमिटलेस और खतरनाक थी। एक और शॉकिंग बात यह है कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एक तरह से शैंग-ची 2 होने वाली थी। डायरेक्टर डस्टिन डैनियल को इसलिए हायर किया गया था क्योंकि प्लान था कि शैंग-ची मूवी का मेन लीड होगा। वो 10 रिंग्स जो हमें पहली मूवी में देखने को मिली थी उनका ओरिजिन कैंग से जुड़ा दिखाया जाता। ये रिवील होने वाला था कि 10 रिंग्स और मिस मार्वल के क्वांटम बैंड्स एक्चुअली में कैंग ने ही फ्यूचर में बनाया था अपने बैटल वर्ल्ड को स्टेबल बनाने के लिए और उन्हें पास्ट में भेजा था एज बीकन्स। स्क्रिप्ट के हिसाब से एक टीम में शैंग-ची, सैम विल्सन, कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज फ्रंट लाइन में लड़ रहे होते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि कैंग उनके हर एक मूव को पहले से ही देख चुका है, क्योंकि वह किंग ऑफ द टाइम है। सबसे बड़ी बात यह थी कि ओरिजिनल प्लान में डॉक्टर डूम का नामो निशान नहीं था। सीक्रेट वॉर्स पूरी तरह से कैंग की स्टोरी होने वाली थी, जो कि जोनाथन हिकमैन की 2015 वाली सीक्रेट वॉर कॉमिक से इंस्पायर होने वाली थी। अब जैसा कि हमें पता है कि सीक्रेट वॉर्स की जो कॉमिक वर्जन है उसमें डूम मेन विलन था, लेकिन एमसीयू के अंदर ये लोग कैंग को ही द बियॉन्डर के रूप में पेश करने वाले थे। लेकिन फिर जोनाथन मेजर्स के लीगल इश्यूज हुए और एंटमैन 3 के थोड़े ठंडे रिस्पांस के बाद मार्वल ने पूरा रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कैंग को मल्टीवर्स के किसी कोने में फेंक दिया है और आरडीजे को उससे रिप्लेस कर दिया, जिसके वजह से अब हमें डूम्सडे देखने को मिल रहा है इंस्टेड ऑफ कैंग डायनेस्टी। अब कई रूमर्स का ऐसा कहना है कि जब कैंग को हरा दिया जाता तब ये रिवील होता कि कैंग एक कैरेक्टर यानी कि डॉक्टर डूम को होल्ड करके रख रहा था और वो अगले सागा का मेन विलन होने वाला था, जिसके ऊपर कोई उतना
कॉन्क्रीट प्रूफ तो नहीं मिला, बस रूमर्स और थ्योरी ही सुनने को मिले, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको कोई भी इंटरेस्ट था यंग एवेंजर्स को, बिली एंड टॉमी को ढूंढते हुए, या फिर निकोलस केज के घोस्ट राइडर को कैंग के साथ लड़ते हुए देखने में। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। या फिर आपको लगता है कि डॉक्टर डूम का आना ही मार्वल को बचा सकता था, जो कि अब हो रहा है। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब डूम्सडे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।